करने के बाद कई दिन आईसीयू में रखा गया। धीरे धीरे करके मेरे शरीर का जो मूवमेंट था वो ख़त्म हो चुका था। केवल मैं मानसिक रूप से ठीक था, लेकिन चलने फिरने में मजबूर हो गया था। आज मैं आप लोग को एक ऐसे पेशेंट और ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको कि हम लोग कई बार पकड़ने में और पता करने में डिले कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसको डिफरेंट लक्षण होने के कारण कई बार वो डिफरेंट विभाग में जाता है, और न्यूरो का जो प्रॉब्लम एक्चुअल प्रॉब्लम है वो बहुत बाद में उसमें पकड़ में आता है। तब तक कई बार काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इस बीमारी का नाम है मायस्थेनिया ग्रेविस। आमतौर पे ये वैसे तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि मायस्थेनिया ग्रेविस मायस्थेनिया क्राइसिस रूप में जब आ जाता है तब पकड़ में आता है। तो एक कहानी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, हमारे जो पेशेंट हैं मिस्टर सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, ये हमारे पास इलाहाबाद से आए। उस समय तक इनको मायस्थेनिया का रूप इतना उग्र हो गया था कि वो मायस्थेनिक क्राइसिस के रूप में हो गया था। तो मायस्थेनिया को हम लोग शुरुआती लक्षणों में जैसे कि आँखों का झुकना, एक आँख का झुकना या दोनों आँखों का झुकना, और या फिर खाने में परेशानी, बोलने में परेशानी, नाक से पानी निकलना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हाथ पैर की शक्ति क्षीण होना। ये जो हाथ पैर की शक्ति क्षीण होती है वो ख़ास बात ये होती है कि ये सुबह के टाइम पे या रेस्ट करने के बाद तो ठीक होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं ये शक्ति क्षीण होती चली जाती है लगातार, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो कई बार इस वजह से ये चीज़ें इग्नोर भी होती रहती हैं कि पेशेंट रेस्ट ले लेकर के काम करता रहता है। और आँख, जैसे किसी को शुरुआती लक्षण आँख के हुए तो आँख वाले डॉक्टर के पास चले गए, किसी को खाने में दिक्कत हुई तो वो गले वाले डॉक्टर के पास चले गए, किसी को नाक से पानी निकला तो एंटी वालों को दिखा लिया, या किसी को हाथ पैर में कमजोरी है, विटामिन लेते रहे, जूस लेते रहे, इस तरह से होता रहता है। लेकिन ये बीमारी उस समय बहुत उग्र रूप में होती है जबकि हाथ पैर और सांस, आँखों की मांसपेशियों के अलावा हमारी सांस लेने की मांसपेशियाँ इसमें प्रभावित हो जाती हैं, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है। कई बार पेशेंट को वेंटिलेटर भी लगाना पड़ता है। समय रहते यदि इलाज न किया गया तो फिर पेशेंट की जान भी जा सकती है। ऐसा ही हमारे इस पेशेंट में हुआ कि ये पेशेंट जब हमारे पास आए तो इनको शुरुआती ट्रीटमेंट हालांकि मिल चुका था, लेकिन बीमारी इनकी इतनी उग्र हो चुकी थी कि इनके हाथ पैर तो पैरालाइज्ड हो ही चुके थे, सांस भी इनकी रुक रही थी, जिसके लिए इनको वेंटिलेटर लगाना पड़ा। और शुरुआत में इनको आईसीयू में हम लोगों ने रखा। इंजेक्शन देकर के इस मायस्थेनिक क्राइसिस को किसी तरह से ख़त्म करने की कोशिश किया गया, लेकिन उससे पहले ही इन्फेक्शन इतना ज़्यादा इनको लंग्स में हो चुका था कि पेशेंट को वेंटिलेटर लगाने के बावजूद हम ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं कर पा रहे थे, वेंटिलेटर हटा नहीं पा रहे थे। पेशेंट की हाथ पैर की शक्तियाँ एकदम जीरो हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इन्फेक्शन ट्रीट होता गया, पेशेंट की शक्तियाँ भी वापस आई। पेशेंट मानसिक रूप से पहले से भी ठीक थे, बाद में ठीक थे, लेकिन इनकी जो हाथ पैर की शक्तियाँ थी उसको आने में काफ़ी टाइम लगा। तो अगर छोटे सा हम शुरुआती अगर कदम ले लेते हैं, शुरुआत में ही इसको डायग्नोस कर लेते हैं, तो सिंपल दवाइयों के माध्यम से और कुछ समय तक के लिए हमें स्टेरॉइड की आवश्यकता पड़ती है और इम्यूनोमॉड्यूलेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जब पेशेंट हमारे पास इस तरह से आते हैं तो हम उनको बहुत एग्रेसिव ट्रीट करते हैं। तो उस एग्रेशन के ट्रीटमेंट एग्रेशन होने के कारण कई बार उनके अदर अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। तो इस पेशेंट की अगर हम बात करें तो जब ये हमारे पास आए तो हाथ पैर पूरे पैरालाइज थे इनके, साथ में इन्फेक्शन था, लगभग कई सारे सिस्टम इनके इन्वॉल्व थे। हमने इनको ट्रीटमेंट किया। उसके बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज होने लायक की कंडीशन में हो गए, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट वेंटिलेटर हो गए, लेकिन फिर भी हम इनको पूरी तरह से हम इनके जो हमने गले में सुराख करके या एक हमने ट्रैक बनाया था उसको हम बंद करने में संभव नहीं दिख रहा था। तो हम लोगों ने इनको फिर उसी पे डिस्चार्ज कर दिया, होम केयर के लिए भेजा। और लेकिन पेशेंट थोड़ा से निराश थे कि हम कैसे खड़े हो पाएंगे, कैसे चल पाएंगे, हम अपने मुंह से खा नहीं पा रहे हैं, हम अपने सहारे से चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हमने इनको सेकेंड डोज दिया इम्यूनोसप्रेशन का, जो IVIG नामक इंजेक्शन था उसका सेकेंड डोज दिया, उसके बाद पेशेंट में बहुत तेज़ी से सुधार आया और उनके गले की ट्यूब, गले की सीटी जो थी, गले का ट्रैक, वो सब हम लोगों ने बंद कर दिया। तो गले में टी लगाई गई थी, सेक्शन मशीन से उसका जो है कफ निकाला जा रहा था। लेकिन जब दोबारा आया, मेरे सारे जो लगे हुए थे, कैथेटर लगा था, गले में नली लगी हुई थी, नाक में नली लगी हुई थी, सारी निकाल दी गई थी।
20 अप्रैल को मुझको बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया था। मैं मूवमेंट में आ गया। मुंह से खाने का दवा आदि जो है संचालन शुरू हो गया। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी के सानिध्य में ट्रीटमेंट चला। और विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट सपोर्ट आज पेशेंट हमारे सामने हैं। उनको ना केवल एक पुनर्जीवन मिला हुआ है, बल्कि उनकी बीमारी की भी हम उस लेवल तक उसको जाकर के पकड़ पाए हैं कि उसको हम मेडिसिन दे करके, दवाओं के माध्यम से, इम्यूनोसप्रेशन के माध्यम से, ब्रिजिंग स्टेरॉयड के माध्यम से हम उसको रिवर्स करने में सक्षम रहेंगे और पेशेंट को एक नॉर्मल अपनी उसकी जीवन यापन करने के लिए हम उसको तैयार कर पाएंगे। आज की तारीख में मैं पूर्ण तरह से संतुष्ट हूँ। बीच बीच में काफ़ी आराम रहा, घर में भी गया और वहाँ से सभी लोग संतुष्ट रहे।